नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। बढ़ेंगे खबरों की ओर। राजधानी जयपुर में पटवारियों का पड़ाव अभी भी जारी है। हालांकि देर रात पटवारियों के 22 गोदाम सर्किल से अपना धरना हटा लिया और वो शहीद स्मारक पर पहुंच गए हैं और शहीद स्मारक पर ही उनका धरना जारी रहेगा। रात को सड़क पर ही पटवारियों को खाना खिलाया गया। वहीं आपको बता दें कि कल पटवारियों ने विधानसभा कूच किया था। 22 गोदाम सर्किल पर पटवारियों ने पड़ाव डाल दिया है। इस दौरान पुलिस ने पटवारियों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन पटवारी धरने की जिद पर अड़े रहे। शाम को पटवारियों की राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के साथ वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका और पटवारी 22 गोदाम पर ही बैठे रहे, जिसके चलते बीआईपी रूट की जो बीजी रहा वो भी सीएम का रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन देर रात पटवारी 22 गोदाम से धरना हटाकर शहीद स्मारक जाने को हुए और पुलिस ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि पटवारी ग्रेड पे 3600 करने समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देख सकते हैं कितना बड़ा दंगा हुआ कल और आखिरकार फिर वहां 22 सर्कल से हटकर उनको दूसरी जगह अपना धरना करना पड़ा। क्या कुछ अपडेट आपके पास? करीब 4 बजे पटवारी विधानसभा का कूच करने के लिए 22 गोदाम सर्किल तक पहुंचे। इनको शिफ्ट हिंदुस्तान जो भारत पेट्रोलियम है उनको धरना स्थल पर इनको जगह दी गई थी, लेकिन वहां पुलिस का हल्का बल प्रयोग होने के कारण मामला बिगड़ गया और ये जो वीआईपी जो रूट जिसे कहा जाता है 22 गोदाम सर्किल का, जहां से मुख्यमंत्री कई अफसरों का जो काफिला गुजरता है, वहीं ये धरने पर बैठ गए। करीब 7 घंटे बाद रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे पुलिस और पटवारियों उसकी सहमति बनी कि इनको ये जयपुर शहर के अंदर 144 लगी हुई है और मजबूरन पुलिस को गिरफ्तारी करनी पड़ेगी और गिरफ्तारी यदि होगी तो मनमुटाव जैसी स्थिति होगी। पटवारी और पुलिस का आपस में साथ रहता है। ऐसे में जो धरना स्थल है शहीद स्मारक का पुलिस कमिश्नरेट के पास, वहां आपको अनुमति दे दी जाती है। इस पर जो पटवारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है या पटवार संघ है, उन्होंने सहमति जताई और रात को करीब 12 बजे खाना खाने के बाद वो वहां से शिफ्ट हो गए। यानी कि धरना स्थल पे अब उनका 22 गोदाम जो रूट था, जो पुलिस की सांसें फूली हुई थी, पुलिस ने राहत की सांस ली है पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी 3 बार रूट इस धरने के कारण बदलना पड़ा था। पुलिस की जो सांसें थी ऊपर नीचे थी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का रूट बदलना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री निकल रहे थे, पटवारी धरने पर बैठे थे और वीआईपी रूट रुका पड़ा था। कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पटवारियों ने कहा है कि जब तक हमें 3600 ग्रेड पे नहीं मिलती है, उसके आदेश नहीं होते हैं, हमारा धरना जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन के धरना जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि पटवारी लंबे समय तक धरने पर रहते हैं तो राजस्थान का काश्तकार है वो परेशान होगा, आम जनता परेशान होगी, पटवार मंडलों में काम नहीं होंगे, गिरदावरी रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं होगी। तो इसका समाधान, क्योंकि विधानसभा अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गई है, तो इसका समाधान जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है और यदि जल्द समाधान नहीं होता है तो आम जनता के काम है उन पर ब्रेक लग जाएगा। ईडब्ल्यूएस, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, गिरदावरी रिपोर्ट, कई अन्य जो काम होते हैं पटवारी के, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। हालांकि अभी इन्होंने कार्य बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि कार्य बहिष्कार होता है और ये लंबे समय स्ट्राइक चलती है या इनका धरना चलता है तो जयपुर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो आम जनता से जुड़े काम है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। देखिए, इस पूरे कह सकते हैं कि धरने के अंदर राजस्थान की महिला पटवारी छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची है। कल पूरे करीब 7 घंटे तक वो सड़कों पर बैठी, वहीं उन्होंने खाना खाया। अब आगे किस तरह की रणनीति रहती है क्या, क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर से जब उनकी वार्ता हुई थी वो पूरी तरीके से विफल हुई थी, क्योंकि 3600 ग्रेड पे देना इतना आसान नहीं है जितना कि पटवारी समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर मंथन चल रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी हो या रेवेन्यू सेक्रेटरी, इन तमाम लोगों
लोगों की इस पर चर्चा होनी है, क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पटवारी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ लॉलीपॉप या कह सकते हैं कि हमें गोली दी जा रही है और हम अब 3600 ग्रेड पे लेकर ही यहाँ से उठेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो देखिए, जहां पर पहले धरना दिया जा रहा था वहां से जो प्रदर्शन है उसको शिफ्ट कर लिया गया है। और आपको बता दें कि शाम को पटवारियों की राजस्व मंत्री के साथ भी बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा निकली। और उसके बाद वहीं पर धरना स्थल पर 22 सर्कल पर ही धरना दिया जा रहा था, लेकिन आवाजाही में जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद खाना खाने के बाद यानी 12 बजे के बाद जो धरना था वो धरना स्थल बदल लिया गया।